नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर में, जहां आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक दुखद और महत्वपूर्ण अध्याय की, 1946 के बंगाल दंगों की, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था उस दौर में। 16 अगस्त 1946 की सुबह कलकत्ता की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा ये खामोशी टूट गई और शहर हिंसा की आग में जलने लगा। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था, जिसका मकसद पाकिस्तान के निर्माण के लिए समर्थन जुटाना था। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ ये आंदोलन जल्द ही हिंसा में बदल गया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हुई संघर्ष ने शहर को दहला दिया। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई और सड़कों पर लाशें बिछ गई। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। 17 से 19 अगस्त तक ये हिंसा और बढ़ी। पुलिस और सेना को तैनात किया गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, फिर भी हिंसा रुकी नहीं। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई जो मानवता को शर्मसार करती है, लेकिन इस अंधेरे के बीच महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने शांति की अपील की। 20 अगस्त को गांधी जी ने दोनों समुदायों के नेताओं से मुलाकात की और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उनकी कोशिशों से कुछ हद तक शांति बहाल हुई, लेकिन दंगों का दर्द बंगाल के दिल में गहरे तक उतर गया। इन दंगों ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया। विभाजन के बाद लाखों लोग बेघर हुए, शरणार्थी बन गए और हिंदू मुस्लिम रिश्तों में एक गहरी खाई पैदा हो गई। इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस होती है कि इन दंगों की जड़ में ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी या राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इन दंगों ने हमें ये सिखाया है कि धार्मिक आधार पर बंटवारा हिंसा और असंतोष को जन्म दे सकता है। फिर भी इस हिंसा के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई हैं जो मानवता की मिसाल बन गई हैं। एक मुस्लिम परिवार ने अपने हिंदू पड़ोसियों को अपने घर में शरण दी और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत और भाईचारा हर मुश्किल में जीवित रह सकता है। वहीं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स इन दंगों की पृष्ठभूमि को दर्शाती है। हालांकि फिल्म में कुछ काल्पनिक तत्व है, लेकिन ये हमें उस दौर की सच्चाई से रूबरू कराती है। इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम फिल्म और वास्तविकता के बीच अंतर को पहचानें। तो दोस्तों, 1946 के बंगाल दंगे में हमें ये सिखाते हैं कि हिंसा और नफरत कभी समाधान नहीं हो सकते। हमें इतिहास से सबक लेते हुए समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, जहां प्यार, शांति का बोलबाला हो। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दैनिक भास्कर। धन्यवाद।